बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लीमू को काट कर इसमें लौंग रखने से क्या होता है, फ़वाइद जानकर आप भी आजमाई बिना रह ना पाएंगे। गर्मी के मौसम में कहीं ज़्यादा तेज़ धूप तो कहीं हल्की तपश है। ऐसे में खाने की चीज़ों पर मक्खियाँ, घरों में मच्छर, छोटे मोटे कीड़े, अचार में फफूंदी लगना एक आम बात है। चलिए बताते हैं कि लीमू के अंदर यूं लौंग दबाकर रखने से कौन से बड़े फायदे होते हैं, ताकि आप भी इत्मीनान से ये मौसम गुजार सकें। एक लीमू को दरमियान से काटकर इसमें 3 से 4 या लीमू अगर बड़ा है तो 6 से 8 लौंग इसके अंदर दबा दें। इसको घर के कोनों में रख दें। इससे आपके घर में मच्छर और मक्खियां तो दूर दूर तक नहीं आएंगी। लीमू में लौंग लगाकर इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर घर में इस जगह पर रखें जहां चींटियां आती हों। तमाम चींटियां लीमू के पास आकर मर जाएंगी। अगर आपने अचार घर में बनाकर रखा हुआ है तो इसमें लीमू काटकर लौंग डालकर रख दें। अचार में कभी फफूंदी नहीं पड़ेगी। गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है तो बेहतर है कि खाना जब फ्रीज़र में रखने लगें तो इसके ऊपर ये लौंग वाले लीमू का एक टुकड़ा रख दें। खाना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। फ़ायदा क्यों? इन टिप्स में लीमू और लौंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि एंटीबायोटिक और एंटी फंगल हैं। ये किसी चीज़ को ख़राब होने नहीं देती और मक्खियों मच्छरों की अज़ाफ़ी पैदाइश से रोकती है। इसके अलावा लीमू के चंद ऐसे ही हैरत अंगेज़ फ़वाइद जानें जो आपको दंग करके रख देंगे। फर्नीचर की पॉलिश। अपने घर के फर्नीचर के लिए घरेलू साख्ता पॉलिश तैयार करें जिसकी महक अच्छी और लागत किसी आम पॉलिश के मुकाबले में बहुत कम है। बस लीमू से अर्क निकाल कर इसे जैतून के तेल में शामिल करें और हिलाने के बाद इस महलूल को कपड़े पर डालकर अपने फर्नीचर को पॉलिश करें। आप कुर्सियों और मेज़ों की चमक को देखकर हैरान रह जाएंगे। खिड़की की सफाई। चूँकि लीमू के अर्क में तेजाबियत होती है इसलिए ये इस ग्रीस या गंदगी को साफ करने के लिए बेहतरीन ज़रिया साबित होता है जो खिड़की और शीशों पर जम जाते हैं। आप लीमू के अर्क में सिरका और पानी भी मिला सकते हैं जिससे खिड़की की सफाई के लिए ज़्यादा बेहतर महलूल तैयार हो जाएगा। धब्बों की सफाई। पानी के नतीजे में नलकों और शावर वगैरह पर नज़र ना आने वाले धब्बे पड़ जाते हैं और बदतदरीज जमकर मोटे होते चले जाते हैं, जिसकी सफाई के लिए एक लीमू को काटकर इसे अपने नलके या शावर पर रगड़ें। इस अमल के बाद चमकने लगेंगे और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। कटिंग बोर्ड की सफाई। सब्जियां या गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले गंदे कटिंग बोर्ड्स की सफाई के लिए कुछ मकदार में नमक को लें और लीमू को काट लें। नमक कटिंग बोर्ड पर छिड़क दें और फिर इसके ऊपर कटे हुए लीमू को रगड़ें। कुछ देर बाद नमक को बोर्ड से हटा दें या पानी से धो लें। यही चीज़ आप बेलन और सलाद के लकड़ी के डोंगों के साथ भी कर सकते हैं। संगमरमर की सफाई। संगमरमर के फर्श पर से जंग के धब्बों को हटाने के लिए खाने का सोडा दाग पर छिड़कें और इस पर कुछ लीमू का अर्क डाल दें। इस जगह को रगड़ें। ज़रूरत पड़ने पर फिर सोडा और लीमू का अर्क डालें। इसके बाद साफ गीले कपड़े से इस जगह को साफ कर दें। आपका फर्श जगमगाने लगेगा। बर्तनों की पॉलिश। एक चाय के चम्मच लीमू के अर्क को 1.5 कप पानी और आधा कप खुश्क दूध में मिक्स करें और फिर इस महलूल में बर्तनों को रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह धोकर खुश्क कर लें। ताहम अगर आपको जल्दी हो तो बर्तनों के दागज़दा हिस्सों पर कुछ लीमू का अर्क डालें और एक साफ कपड़े से रगड़कर साफ कर लें। साबुन को मौसर बनाएं। एक चाय का चम्मच बर्तन धोने वाले साबुन पर डाल दें जिसके नतीजे में वो बर्तनों में चिकनाई से जमा होने वाली ग्रीस को भी ज़्यादा मौसर तरीके से साफ करने लगेगा। प्लास्टिक के बर्तनों को जगमगाएं। अगर आपके प्लास्टिक के बर्तनों पर आपके पसंदीदा खानों का रंग पुख्ता तरीके से जम गया हो तो इस पर लीमू का अर्क डालकर कपड़े से कुछ देर रगड़ें और फिर खुश्क करने के लिए धूप में रख दें जिससे वो रंग उड़ जाएगा और बर्तन असल शक्ल में लौट आएंगे। टॉयलेट की सफाई। लीमू के अर्क से भरा आधा कप टॉयलेट में डालकर कुछ देर इंतज़ार करें और फिर ब्रश से साफ कर लें जिससे वो जगमगाने लगेगा, जबकि बाथरूम में भी अच्छी महक फैल जाएगी।
लीमू के अलावा आप आधा कप सागा भी शामिल करके सफाई के इस अमल को ज्यादा मौसर बना सकते हैं। बेहतरीन क्लींजिंग की तैयारी। 2 कप गर्म पानी में 1 चम्मच खाने के सोडे डालें और इस वक्त तक हिलाएं जब तक वो मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए। इसके बाद आधा कप सफेद सिरका, 1 लीमू का अर्क और 5 से 10 कतरे लेमन ऑयल को इसमें मिला दें और फिर स्प्रे बोतल में डाल लें। हर बार इस्तेमाल से पहले इसे नरमी से हिलाएं। ये एक हैरत अंगेज ऐसा क्लींजर महलूल होगा जो बावर्ची खाने या बाथरूम हर जगह सफाई का काम कर सकेगा। ग्रीस के दाग हटाएं। लीमू के अर्क को सिरके में मिलाएं और कपड़े पर ग्रीस के दाग पर से इस्तेमाल करें। कुछ देर तक इसे लगा रहने दें और फिर धो लें। वो दाग जादुई अंदाज में गायब हो जाएगा। कपड़ों का ब्लीच। गर्म पानी में लीमू का अर्क शामिल करें और इसमें अपने सफ़ेद कपड़े भिगो दें। कुछ देर बाद इन्हें मामूल की तरह निचोड़कर धो लें। इसके अलावा आप वॉशिंग मशीन में ब्लीच की जगह आधा कप लीमू का जूस डालकर भी बेहतरीन नतीजा हासिल कर सकते हैं। लीमू का रस। लीमू का रस मिला ठंडा मशरूब गर्मी को दूर करता है और बदन में ताजगी लाता है। शदीद प्यास की हालत से प्यास बुझ जाती है। लीमू में मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत है। इसका सूंघना दिल को फरहत देता है। मसूड़ों की बीमारियों और नज़ला और ज़ुकाम में बहुत फ़ायदा मंद है। लीमू का अचार बढ़ी हुई तिली को कम करता है और इसमें खून का पतला करने की सलाहियत मौजूद है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को इतदाल में रखने में भी मदद मिलती है। कै और मतली की सूरत में लीमू के टुकड़े पर नमक लगाकर मुंह का जायका तब्दील किया जा सकता है। बीमारियों के खिलाफ कुव्वत इम्दाद पैदा करता है। लीमू का रस कान के जख्म, कीलों, फोड़ों, मुहासों, दर्दिश्की का जख्मों, कीड़े मकोड़ों के कांटे और बालों की गैर जरूरी चिकनाई दूर करने, नाखूनों को खूबसूरत बनाने में फायदेमंद है। बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए लीमू का रस इस्तेमाल करना मुफीद है। तेल में लीमू का रस मिलाकर लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं। सर में खुश्की की हालत में लीमू का रस हम वजन नीम गर्म पानी में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। चेहरे की खुश्की और हाथ पांव का खुरदरापन दूर करने के लिए लीमू का रस, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब मिलाकर सोने से पहले चेहरे हाथ पांव पर लगाएं। दूध में लीमू का रस मिलाकर लगाने से चेहरे पर खूबसूरती पैदा होती है। कोहनियों, घुटनों और टखनों पर पड़ने वाली स्याही लीमू का रस या छिलका मलते दूर हो जाती है। लीमू से मोटापे का शिकार लोग भी अपनी फालतू चर्बी और लटकी हुई तून दूर कर सकते हैं। नहार मुंह लीमू का रस कहवे में मिलाकर पीने से फालतू चर्बी ज़ाइल हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।